नमस्कार, मैं हूं नवीन झा डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट से दो फैसला आया है केजरीवाल के खिलाफ में, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो अभी तक अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, लेकिन बाहर जो उनके लोग हैं, जो वकील हैं, जो उनकी टीम है, वो कोर्ट में उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज दो मामलों का फैसला आया है और दोनों में केजरीवाल को बहुत झटका लगा है। दोस्तों, दोनों का एक एक करके बात करूंगा। पहला झटका, जो पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईडी के केस में लोअर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी और जमानत देने के बाद तुरंत सीबीआई ने उसको तिहाड़ जेल से उठा के और रिमांड पे लिया था और अभी वो सीबीआई की कस्टडी में था। अभी फिर वो न्यायिक हिरासत में है। तो हाई कोर्ट में उसने ये अपील किया था कि जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है केजरीवाल को, वो इलीगल है, इलीगली गिरफ्तार किया है। उसको गिरफ्तार करने का कोई मामला नहीं बनता था। चूंकि ईडी के केस में लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी है, इसलिए इंटेंशनली उसको गिरफ्तार किया गया है। तो काफ़ी सुनवाई हुई। पिछले महीने ही शायद 17 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी। जो फैसला था वो रिजर्व कोर्ट ने रख लिया था। आज उसका फैसला आया है और कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कोई भी इलीगलिटी नहीं है। सीबीआई बिल्कुल ही लीगल तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अब इनकी हवा टाइट हो गई। अभिषेक मनु सिंह भी इनके वकील है। अब इनके पास दो ऑप्शन है। पहला, कि ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, गिरफ्तारी को लीगल बताया है, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाए फिर से उसका अपील करने के लिए, या दूसरा, फिर से लोअर कोर्ट में जाए बेल के लिए अप्लाई करने के लिए। ईडी केस में बेल मिल चुका है। अब इस केस में अगर सीबीआई के केस में लोअर कोर्ट बेल दे देती है तो जेल से निकलेगा, लेकिन उसकी संभावना जो है बिल्कुल कम नहीं है। इसलिए कहते हैं, जब मुसीबत आती है चारों तरफ से आती है और ऐसे पापी लोगों की, तो झुंड में आती है। दोस्तों, झुंड में मुसीबत आई हुई है और इससे से बाहर निकलना शायद इसके लिए पॉसिबल नहीं। दूसरा जो केस है, आपको पता है कि दिल्ली में एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट, इसका जो टसल चलते ही रहता है। कोई ऐसा दिन ना हो जो कोई खबर ना आती हो कि एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी चल रही है। ये आप वाले जो है शांति से काम कर ही नहीं सकते। शांति से क्या, ये काम ही नहीं करते, ये सिर्फ चोरी चमारी करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी पिछले दिनों क्या हुआ था कि एमसीडी का इलेक्शन हुआ था, जिसमें सैली ओबेरॉय मेयर चुनी गई थी। तो इनका तो बहुमत है, लेकिन उसके बाद भी ये पंगा कर रहे थे। किस लिए? कि जो एलजी हैं उनके पास राइट है, स्टेचुरी राइट है, संवैधानिक अधिकार है उनका, कि 10 एल्डरमैन वो अपॉइंट कर सकते हैं एमसीडी के लिए। वो जो एल्डरमैन होते हैं वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होता है उनको, दिल्ली के बारे में उनको पता होता है, और वो उनको सजेशन देते हैं एमसीडी वालों को। और अलग अलग जो कमेटी बनती है फिर उसके मेंबर्स भी रहते हैं। ये केजरीवाल को नहीं पच रहा था और एलजी के इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में चले गए कि ये जो फैसला है ये एलजी नहीं ले सकते। एलजी को फैसला लेना है तो कैबिनेट जो होगा, दिल्ली का कैबिनेट का जो फैसला होगा उसके एडवाइस के हिसाब से ही ले सकते हैं, मनमानी नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने उस पे भी इनको लतार लगा दी और फैसला दे दिया कि भाई एलजी जो है दिल्ली का बॉस है, दिल्ली के बॉस तुम नहीं हो। एलजी संवैधानिक पद पे है, वो एग्जीक्यूटिव पद पे नहीं है। और जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है और कानूनी तरीके से वैध है। तो ये दो जो फैसला आया है, केजरीवाल के दोनों गाल पे थप्पड़ लगा है कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, लेकिन ये कहाँ सुधरने वाला है? ये तो थप्पड़ खा लेता है, पता है ना। रैली में कैसे लोगों ने थप्पड़ मार दिया था, तो कहाँ बैठा था? राजघाट पे जाके बैठ गया था। दोस्तों, दोबारा भी थप्पड़ लगा था इसको। तो ये थप्पड़ खाने वाले लोग हैं कि कितने भी थप्पड़ लगे, लेकिन ये तो निर्लज्ज और नंगा आदमी है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, और भी केजरीवाल के पास जैसे जैसे और भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, जैसे जैसे खबर आती है मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।